हेलो बच्चों, आज तुम लोग को मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला में कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है कि द मास परसेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, कार्बन कितना परसेंट है 57.8% एंड हाइड्रोजन कितना है 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपका कार्बन का परसेंट ये है, हाइड्रोजन का परसेंट ये है, बोला बाकी क्या है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितना होगा भाई, परसेंट कितना होता है 100 का होता है। तो 100 में क्या करो, दोनों को जोड़ दो, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का जोड़ के 100 क्या कर दो, माइनस कर दो, उतना क्या आएगा परसेंट ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन कितना आ जाएगा 38.6% हो जाएगा ऑक्सीजन। मतलब टोटल परसेंट कितना का होता है 100 का होता है। 100 में इतना कार्बन है और इतना क्या है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन कितना होगा। तो 100 से 100 को क्या करो, ये दोनों को जोड़ दो और 100 से क्या कर दो, माइनस कर दो, वो आपका ऑक्सीजन का परसेंट आ जाएगा। फिर बोला द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 83। तो व्हाट इज इट्स मोलिकुलर फार्मूला। तुमको मालूम है कि हम बताए थे और वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ 83। तो इसका जब हम निकालेंगे मोलिकुलर मास तो फार्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो कितना निकल जाएगा 2 इंटू 83 कितना हो जाएगा 6 और 166। तो 166 क्या आ जाएगा, इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। क्योंकि अगर वेपर डेंसिटी के फॉर्म में रहे तो मोलिकुलर मास का फार्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इतना याद रखना। अब इसको कैसे बनाते हैं, कैसे इसका मोलिकुलर फार्मूला निकालते हैं, तो हम बताए थे कि सबसे पहले लिखो एलिमेंट का नाम। क्या लिखना है बाबू, सबसे पहले आप लिखो एलिमेंट का नाम, फिर लिखना परसेंटेज, कितना परसेंट दिया हुआ, जो परसेंट दिया रहेगा वो गिवन मास उसका है, परसेंट लिखना। फिर लिखना उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास लिखने के बाद निकालना क्या, नंबर ऑफ मोल्स। इसको याद रखना हमेशा, नंबर ऑफ मोल्स। फिर निकालना होता है मोल्स रेशियो। उसके बाद होता है सिंपलेस्ट होल रेशियो। तो इतना सब लिखना पड़ता है जब हम मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, पहले क्या लिखते बताओ, एलिमेंट का नाम, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल रेशियो। ठीक है, तो अब सब क्या कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ। पहला एलिमेंट क्या है, कार्बन। तो कार्बन कितना दिया बताओ 57.8%। और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ है 3.6%। और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिए 100 से, ये दोनों वैल्यू क्या, दोनों को जोड़ के 100 से क्या कर दिए, माइनस कर लिए, तो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिए। तो ऑक्सीजन कितना निकाल 38.6। तो 38.6% क्या निकाल लिए हम लोग, ऑक्सीजन क्या किए हम लोग निकाल लिए। अब निकाल एटॉमिक मास। तो भाई कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। चलो एक ऑक्सीजन है यहाँ, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। अगर एटम के फॉर्म में रहेगा तो एटॉमिक मास, अगर मोलिक्यूल के फॉर्म में रहता है तो क्या लिखते हैं, मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय एटॉमिक मास, क्योंकि एटम के फॉर्म में, अगर मोलिक्यूल के फॉर्म में रहता तो गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो जो परसेंटेज में रहेगा रे भाई वो उसका गिवन मास होगा। गिवन मास कितना 57.8% बाय एटॉमिक मास कितना 12, या कितना गिवन मास आपको कितना हो जाएगा 3.6 बाय एटॉमिक मास कितना 1, गिवन मास कितना 38.6% बाय
एटॉमिक मास कितना 16, इसमें कितना आ जाएगा 3.6, ये कितना आ जाएगा 57.8 को 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4.82, ये आएगा आपका 4.82 और ये कितना 38.6 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 2.41। उसके बाद निकालते हैं मोल्स रेशियो। मोल्स रेशियो निकालने का फॉर्म होता है कि जो सबसे लोवेस्ट होता है उसको सबसे डिवाइड करो, तो यह सबसे लोवेस्ट वैल्यू कितना है 2.41 है, तो 2.41 को सबको डिवाइड करो उससे। तो पहले कितना थे बताओ 4.82 है, इसको डिवाइड किससे कर दें हम लोग 2.41 से, तो 4.82 को 2.41 से डिवाइड करेंगे तो इसका लमसम कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर कितना बताओ 3.6 है, कितना डिवाइड करेंगे इसको, लोवेस्ट नंबर कौन है 2.41, तो 3.6 को 2.41 से आपका डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1.49। चलो अब यहाँ पर क्या है 2.41 है और सबसे लोवेस्ट नंबर कौन है 2.41, कितना आएगा 1 आएगा। और हमको यहाँ चाहे किस में सिंपलेस्ट होल रेशियो में, तो ये होल में तो है, ये तो होल में, लेकिन ये होल में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। तो भाई हमको चाहे सिंपलेस्ट होल में, तो क्या ऐसा करेंगे कि सब सिंपलेस्ट में आ जाए, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको भी किए तो इसको भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, कितना 2, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो उसमें कार्बन कितना आया 2 आया, हाइड्रोजन कितना आया 3 आया, ऑक्सीजन कितना आया 2 आया। ठीक है, तो अब लिखते हैं कितना कितना का रेशियो आया, तो लिखो 10 द रेशियो ऑफ 10 द रेशियो ऑफ किसका कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना है बताओ 2:3:2, मतलब कार्बन कितना है बता 2 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 2। तो ये आपका जो रेशियो में आता है ये वाला वो निकलता है इसका एम्पायरिकल फार्मूला। हम बताए थे कि एम्पायरिकल फार्मूला क्या होता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट होल नंबर वो क्या बोलते हैं आपका एम्पायरिकल फार्मूला। और मोलिकुलर फार्मूला कोई भी मॉलिक्यूल्स बनने के लिए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स चाहिए उसको क्या बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। और कोई भी मॉलिक्यूल्स ऑड में रहे और इवेन में रहे तो उसका मोलिकुलर फार्मूला और एम्पायरिकल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, अब इसे बता चुके हैं। अब हम एम्पायरिकल फार्मूला निकाल लिए, वो निकालना क्या था मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला का एक फार्मूला था निकालने का कि मोलिकुलर फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है n इंटू एम्पायरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पायरिकल फार्मूला। अब हमको क्या चाहिए पहले n चाहिए, तो n निकालने का फार्मूला होता है यहाँ पर मोलिकुलर मास बाय क्या एम्पायरिकल मास, एम्पायरिकल मास। तो अभी मोलिकुलर मास कितना निकाले हम लोग, क्योंकि वेपर डेंसिटी दिया रहता है तो उसके लिए मोलिकुलर मास निकालने का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मोलिकुलर मास निकाल लिए थे हम लोग कितना 166। अच्छा एम्पायरिकल फार्मूला क्या आया बता तो C2H3O2 इसका मास निकाल लो तो 166, एक ऑक्सीजन का 12, 2 का कितना हो जाएगा 24 प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 तो 3 का कितना हो जाएगा 3 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 कितना हो जाएगा 32। तो अब कितना हो जाएगा 166 बाय कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर दे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। अब यहाँ पुट कर दो n का वैल्यू तो क्या होगा बता तो शॉर्ट में लिखते हैं मोलिकुलर फार्मूला n का वैल्यू कितना 2 इंटू एम्पायरिकल फार्मूला कितना आया था C2H3O2। अब मल्टीप्लाई कर दो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा C4, ऐसा मत करना 2CO2 मल्टीपल नीचे से होगा तो 2 और C2 कितना हो जाएगा C4, H3 कितना हो जाएगा S6, यहाँ 2 कितना हो जाएगा O2 कितना हो जाएगा
O यहाँ 2 यहाँ 2 कितना हो जाएगा, O कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा C4H6 और क्या O2, मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे नीचे लिखना C2 तो क्या C4, 3 2 कितना 6, 2 2 कितना 4, तो इसको लिख लो। और एक न्यूमेरिकल बताते हैं एनसीईआरटी का। चलो लिख लिया होगा तुम लोग। इसके बाद तुम लोग पढ़ाएंगे एटॉमिक मास यूनिट और एवरेज एटॉमिक मास, उसके बाद पढ़ाएंगे मोलारिटी नॉर्मलिटी की सब। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में है, लिखा हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी का, डिटरमाइन the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron है and 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। ये क्वेश्चन से क्या निकालने बोला, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड। तो यहाँ आयरन कितना दिया हुआ है 69.9% और ऑक्सीजन कितना दिया, डाइऑक्सीजन लेना, हमको एक ऑक्सीजन लेना है क्योंकि हमको एम्पिरिकल निकालना है ना। तो O2 का एम्पिरिकल क्या होगा, वो होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपका द डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज इतना परसेंट आयरन है और इतना परसेंट क्या है ऑक्सीजन है 30.1%। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ O2 नहीं लिखेंगे, O लिखेंगे, हमको निकाल रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो O2 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, O होगा। तो पहले क्या लिखना बता, एलिमेंट का नाम, फिर क्या निकालना परसेंटेज, फिर क्या निकालते हैं बताओ एटॉमिक मास। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। एटॉमिक मास, फिर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, फिर क्या होता है मोल रेशियो, फिर क्या होता है सिंपलेस्ट होल रेशियो, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो एलिमेंट कौन कौन है बताओ, आयरन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में लिखेंगे, O के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमको एम्पिरिकल चाहिए। O2 का सिंपलेस्ट कौन होता है, O होता है। चलो तो आयरन कितना बताओ 69.9% है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है 30.1%। एटॉमिक मास ऑफ आयरन, तो आयरन का एग्जाम में एटॉमिक मास दिया रहेगा और आयरन का जो एटॉमिक मास होता है 56 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय एटम के फॉर्म में रहेगा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास, या किस फॉर्म में एटम के फॉर्म में। तो जो परसेंट दिया जाता है वो गिवन मास से, तो गिवन मास कितना 69.9 बाय एटॉमिक मास कितना 56। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.25। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन कितना दिया है 30.1 बाय 16। इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.88 आएगा। अब मोल रेशियो निकालने का क्या होता है, जो सबसे लोवेस्ट होता है उसको सबसे डिवाइड करो। तो यहाँ सबसे लोवेस्ट कौन है आपका 1.25 है, कौन है आपका 1.25। तो सबको 1.25 से क्या करो डिवाइड कर दो। तो पहले क्या 1.25 बाय 1.25 कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा। यहाँ कितना बताओ 1.88 बाय 1.25 कितना आएगा, ये
ये आएगा आपका 1.5 आएगा, 1.5। और हमको चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 1.5 है, यहाँ 1 है। ऐसा करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो अब बता, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आया? 2 और 3 आया। तो क्या लिखोगे? दस द रेशियो ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन कितना बता? 2:3 है। मतलब आयरन 2 ऑक्सीजन 3 है, तो क्या निकल जाएगा? फार्मूला Fe2O3। हम बताए थे एक ओड में रहे और एक इवेन में रहे तो उसका मोलिकुलर फार्मूला और एम्पायरिकल दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों अगर इवेन में रहता तो मोलिकुलर फार्मूला कुछ और होता, एम्पायरिकल कुछ और होता। ठीक है, तो यहाँ हमको निकालने ही बोला था एम्पायरिकल फार्मूला, तो क्या निकल गया यहाँ से? ये एम्पायरिकल फार्मूला, लेकिन इसका मोलिकुलर फार्मूला भी वही होगा। क्यों? क्योंकि ऑड इवेंट्स है, कोई मोलिक्यूल्स ऑड इवेंट्स रहे तो मोलिकुलर फार्मूला और एम्पायरिकल एक ही होता है, लेकिन सिर्फ इवेंट्स रहे तो उसका एम्पायरिकल कुछ और होता है, उसका मोलिकुलर फार्मूला कुछ और। जैसे बेंजीन क्या है? C6H6, ये मोलिकुलर फार्मूला है कि बेंजीन बनने के लिए 6 एटम्स ऑफ कार्बन चाहिए और 6 एटम ऑफ क्या चाहिए? हाइड्रोजन। लेकिन इसका एम्पायरिकल कैसे निकाल देगा? सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपल कैसे निकालते? जो सबसे छोटा होता है, तो 6 ही है, सबको उसे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर CH हो जाएगा, तो ये इसका एम्पायरिकल हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा निकलता है इवेन का, लेकिन एक ओड भी रहे और एक इवेन भी रहे तो जो मोलिकुलर फार्मूला होगा उसी का वो एम्पायरिकल फार्मूला होगा। तो ये लिख लो। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो तुम लोग पढ़ाएंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।